जब तक इनके पीछे नहीं जाओगे, गुरूर रहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, डायरेक्ट लूंगा, जो लूंगा डायरेक्ट अल्लाह से लूंगा, मुझे ताजुल औलिया की जरूरत नहीं है, मुझे गरीब नवाज और गौसे आजम की जरूरत नहीं। बोले वेरी गुड। एक बेहतरीन लतीफा सुनाता हूं। एक मौलाना साहब बाजू वाले जुमा में ऐलान किए बयान के बीच में, बंदे से मदद लेना शिर्क है। बोले सिर्फ अल्लाह की मदद लो, बंदे की नहीं, सिर्फ अल्लाह से। जो लेना है अल्लाह से लो, बंदों से मांगना शिर्क, बंदों से पूछना शिर्क, बंदों से लेना शिर्क। हर चीज का देने वाला जब अल्लाह है तो किसी बंदे से मांगने की क्या जरूरत है। देखने को बातें कितने अच्छे दिखते नहीं, बोले भाले लोग बात तो सही है ना भाई, अल्लाह है भाई, अल्लाह पूरी कायनात को पैदा करा, अल्लाह पूरी कायनात को पैदा करा, अल्लाह से लेंगे। बंदों क्या जरूरत है, उन्होंने भी हमारे जैसी थे भाई, उनको भी दो पैर थे, दो हाथ थे, उनको भी नाक थी, कान थी, हम भी, उनको भी, हमारे भी, उनको भी। अल्लाह ने क्या जरूरत है, अल्लाह से लो, अल्लाह देना, अल्लाह नहीं देता क्या जी। और कैसे कैसे मिसाल देते देखो, जमीन के अंदर कीड़ों को मौला खिलाता, तेरे को ऊपर रख के नहीं खिलाता रे। आहा क्या मिठे बातें करता पट्टे, इतने एंटिक बातें। और ये कहां पे बातें पूरे, ये पांडब्बे पे, ऑटो वाले कने, तरकारी वाले कने, लारी ड्राइवर के बाजू, बोले भाले मुसलमानों को पकड़ के जितने दरगाह को आने वाले उनके पीछे मुहिम चल रही। अल्लाह इतना खिलाया मेरे भाई, अरे तेरे को पैदा करा अल्लाह, तू कुछ नहीं था, खून का खतरा मनी को लेकर मिला दिया, तेरे को पैदा कर दिया। जब अल्लाह मिला के पैदा कर सकता है तो खिला नहीं सकता, क्यों दरगाह को जाते हो, शिर्क कर रहे हो, शिर्क। क्या प्यारे बातें हैं। इत्तेफाक से वो जुम्मे में एक भोले भाले शरीफ मुसलमान भी थे बैठे हुए, अपने रहते नहीं शरीफा, उन्हें उधर का भी नहीं इधर का नहीं, बीच में रहता, उन्हें कभी उधर कूद जाता, कभी इधर कूद जाता, कभी उधर कूद जाता, कभी इधर कूद, इधर भीड़ दिखी तो इधर आ जाता, उधर दिखी तो उधर चले आता। शरीफ लोग रहते ये। तो एक जुमा में शरीफ जरा महल्ले का जिया सर, अब लतीफा है कहां हुआ नको पूछो। तो वो शरीफ क्या किया, मौलाना का बयान सुन के यकीन पैदा कर लिया, बेहतरीन बात बोले, ऐसे आलिमों को तो रख के महीने को 500 रुपए बढ़ के देना, बोले अल्लाह से जोड़ दिया, बोले आज बंदे की जरूरत नहीं है, बोले सिर्फ अल्लाह। 8 दिन चली कैफियत, 9वें दिन रात में 3 बजे धड़का लगा, धड़ 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 धड़, दिल मार ले रहा, ठंडे पसीने चल जा रहे। बेगम परेशान हो गए, बोले ये क्या हो रहा है इनको, खर खुर आवाज़ा निकाल रहे। जाके बच्चों को उठा के लाए, बच्चे आए भागे, ऐसा उठा के बोले क्या हुआ बुझान, का हड़का मार रहा, धड़का चल रहा। बोले बुझान हुआ क्या, बोले कुछ नहीं बस धड़का चल रहा है, चलिए दवाखाने। बोले नहीं खबरदार, कोई दवाखाने को नहीं लेके जाएंगे। मौलाना साहब बोले सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, कोई डॉक्टर अब नहीं, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे। अल्लाह ही देने वाला है, बीमारी का देने वाला, शिफा देने वाला अल्लाह। इन्होंने बोले बेटा शिफा देने वाला भी अल्लाह है, कोई नहीं जाएगा दवाखाने को, बस खामोश बैठो। बोले चले जाएंगे। दीवाने दीवाने बातें क्या है ये, 3 बजे रात को, पहले तबीयत खराब, ऊपर से दिमाग खराब, उठो जी लेके चलो। नहीं बोले नहीं, जबरदस्ती करके हाथा पैरा पकड़ के एम्बुलेंस में डाल के ले गए। ले जाते कि पंपिंग करने की नौबत आ गई, करके वापस लाए। उसके बाद वेंटिलेटर वगैरह ये वो लगा के 2-3 दिन में फिर से फ्रेश कर दिया उनको। जब तबीयत संभली तो बच्चे बोले दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा, दवाखाने को जाने की बात आई तो बोले कि नहीं अल्लाह करने वाला है, अल्लाह करने वाला है।
बोले बेटे ऐसा बोला भाई? बोले जुनून चढ़ा हुआ था दिमाग पे आपके मुल्ला जी का। बोले नहीं आप? बोले कौन से डॉक्टर के पास लेके जा रहे? बोले रामेश के पास। बोले खैरुल्लाह के हाथ की ना दवा खाऊंगा, ना गोली, ना इंजेक्शन, ना टॉनिक। नहीं आते तो चले जाते थे, आज जियारत होती थी आपकी। पकड़ के लाए, बच गए। बेगम भी बहुत औंटे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, सेंटीमेंट सेट होने लगा। बोले वाकई तो बात सही है भाई। गौर करने लगे, बोले बेशक देने वाला तो अल्लाह ही है, मगर फिर नौकरी कराने वाला भी अल्लाह ही है। देने वाला भी अल्लाह ही है, फिर डॉक्टर को पैदा करने वाला भी। शिफा डायरेक्ट भेजना था डॉक्टर कई को। शिफा डायरेक्ट भेजना था मेडिकल में गोली कई को। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला, डायरेक्ट पेट बनाया सो नहीं डायरेक्ट पेट भरना था, नौकरी कई को। पॉइंट टू बी नोटेड। ये नौकरी कराने वाला, सबको खादिम, एक को मालिक बनाने वाला। सेठ देखे तो एसी में बैठे हुआ है, नौकर जो है थैले उठा उठा के थक जा रहा। कारखाने खुदरत मौला खुद चला रहा। मेरे प्यारे भाई, रिज़्क़ का देने वाला अल्लाह, शिफा का देने वाला अल्लाह, सेहत का देने वाला, तो फिर बीमारी देना ही नहीं था। सेट होने लगा माइंड। घर को गए तो पूरा सेट होगा। फ्रेश होकर सीधा मस्जिद को गए मौलाना कने। जाके मौलाना साहब आपका बयान सुना, खतरे की घंटी ऊपर लटक रही थी। अल्लाह का खैर, अल्लाह का शुक्र है, औलाद फरमा बरदार है। रात को लग गई, 5 लाख रुपए खर्चा करी, ठीक ठाक होके ठहरे हुआ हूं, मगर आपका जवाब आपके हिसाब से ही देता हूं। बोला जाके सदर साहब के घर पे मिला। सदर साहब बेचारे चाय पिलाए। बोले देखो साहब, मरने से पहले एक आरजू पूरी करना चाह रहा हूं। क्या? ये इमाम साहब को सबक सिखाना चाह रहा हूं। बोले वो कैसे? आप तनख्वाह कब देते? पहली को। बोले साहब खबरदार, अल्लाह के वास्ते अब ये पहली को आप तनख्वाह नहीं देंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। गौर करने वाली बात है, पहली को आप तनख्वाह नहीं देंगे। इत्तेफाक से पहली हो गई। इमाम साहब असर की नमाज में इंतजार में, सदर साहब आते। सदर साहब आए मगर लिफाफा नहीं लाए। सदर साहब मगरिब में भी आए, फिर भी लिफाफा नहीं लाए। इशा में आए, इमाम साहब का चेहरा छोटा होगा। 2 तारीख चले गई, 3 चले गई, 5 के दिन इमाम घर में बैठ गया, आया ही नहीं मस्जिद को। परेशान हो गए। बोले क्या बात है, इमाम साहब नहीं आए? जाके पूछे, तनख्वाह दो तो नमाज लो। कौन? वही जुम्मा को बोला सो। गौर करने वाली बात है। सदर साहब इनको बोले भाई तुम तनख्वाह रोक दिए। बोले उन्हें घर में बैठ गया, नमाज रोक दिया। बोले अब मैं आता हूं। बोले बुलाओ उसको मस्जिद में। बुलाए। इमाम साहब आप बोले ना, हर चीज का देने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जिलाने वाला, सुलाने वाला, तनख्वाह देने वाला अल्लाह। ये क्या है भाई? और एक जलसा हो रहा है क्या? अच्छा, अनाउंसमेंट, नो प्रॉब्लम। सुभान अल्लाह। गौर करने वाली बात है। बोले इमाम साहब तनख्वाह खैरुल्लाह से नहीं लेना। सदर साहब खैरुल्लाह, सदर साहब का ने 10-10 रुपए, 20-20 रुपए जमा करे सो पूरे खैरुल्लाह। खैरुल्लाह का चंदा, खैरुल्लाह से तनख्वाह हरगिज नहीं लेना। इमाम साहब अल्लाह से लो। इमाम साहब के फाख्ते उखड़ गए। इन्हें बोले मेरी तकरीर मेरे ऊपर रिटर्न। बात समझ रहे भाई आप? बोले आप ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले मौलाना साहब आप जुमा में तकरीर करे, सिर्फ अल्लाह से लेना, अल्लाह से लेना, अल्लाह से लेना। मैं भी अकीदा बना लिया, अल्लाह से लूंगा, बंदे से
बंदे से लेना शिर्क है बोल के मेरी खोपड़ी में बिठा दिया आप। मेरे को राते रात तबीयत खराब हो गई, मेरे बच्चे दवाखाने को लेके जाने वाले थे, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हरगिज़ दवाखाने को नहीं चलूंगा, क्योंकि खैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है, सिर्फ अल्लाह से लूंगा बोला। इमाम साहब मुस्कुरा के बोले तुम भोले हैं जी बहुत। मैं दीन के मामले में खैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है बोला। क्या गेम पलटा दे के पट्टा? दुनिया के मामले में खैरुल्लाह से ले सकते, दीन के मामले में लेना शिर्क है, ऐसा आप गलत समझे। दवाखाने को जाके दवा ले सकते खैरुल्लाह से, नो प्रॉब्लम। एजुकेशन ले सकते, नो प्रॉब्लम। बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ा है वो दीन है दुनिया है? आप जो नमाज पढ़ा है दीन है दुनिया है? बोले दीन। बोले मैं तो दवा ले लिया मगर तुम तो तनख्वाह नहीं लेंगे। मस्जिद में एसी लगाना ऐलान हो रहा, भाई कौन है अल्लाह का बंदा अपने अम्मी के नाम से एसी लगाया, लोगों को ठंडक, अम्मी को जन्नत में ठंडक। आए हाय क्या एंटीक पीस है पट्टे तुम्हारे अम्मी को जन्नत में ठंडी हवा लगती, हमाको हवा खिलाए तो। हाँ तुम यहां एसी लगाए तो वहां सवाब मिलता, और यहां वलीउल्लाह का दामन पकड़ लिया तो शिर्क हो जाता। बात समझ रहे मेरे भाई आप? ये मतलब की गंगा है मेरे भाई। ये सिर्फ भोले भाले मुसलमानों को हौला बनाने की मुकम्मल मुहिम है। हमारे को पूछते हो उरूस में जाना हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, वलीउल्लाह का ने फूल चढ़ाना हदीस में है क्या, कुरान में क्या। मस्जिद में एसी लगाया कुरान में है, हदीस में है एसी लगाना। मस्जिद में माइक ऐलान कर रहे, भाई अल्लाह के घर को माइक दिला दो, इधर स्विच ऑन उधर सवाब ऑन। वाह, तो फिर ये माइक होना कुरान हदीस में है? मैं खीरपुरी की बात नहीं कर रहा हूं आज आपसे, जो इनकी मस्जिदों में डिसाइड होगा वो बोल रहा हूं मैं आपको। बोले मस्जिद को जानिमाज दिला दो, सवाब मिलेगा। जानिमाज पे नमाज पढ़ना, जाई नमाज पे नमाज पढ़ना, वो भी खालेन इटालियन मैट, जाई नमाज बेहतरीन आलिशान जाई नमाज। अब सहाबा याद नहीं आए? सहाबा नमाज पढ़ते हैं जब उठाते तो उनकी पेशानी कंकरों से भरी हुई रहती थी। उन्होंने कौन सी इटालियन मार्बल पे, इटालियन मैट पे सजदा करे मेरे भाई? अपने मतलब के तो पूरे आइटम होना, चंदा भी होना, पैसे भी होना, एसी भी होना, फैना भी होना, माइक भी होना, और उस वाले तो कुरान में होना। ये सिर्फ तुमको हौला बनाने की मुहिम बनाई जा रही है मुसलमानों, क्योंकि खुदा की कसम इनका मिशन है। अगर मुसलमान मस्जिद जाता है तो जाने दो, मदरसा जाता है तो जाने दो, अगर मुसलमान चौराहों पर बैठता है तो बैठे दो, इनको एतराज नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है मस्जिद से भी मुसलमान को निकाल कर अपनी जमातें भर लेंगे, मदरसों से भी निकाल सकते हैं, चौरस्तों से गिरफ्तार कर सकते हैं, होटलों से निकाल सकते हैं, मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए पूरी मुहिम लगाना है तो दरगाह के खिलाफ लगा दो, इतना लगाओ कि दरगाह को जाना शिर्क बना दो, दरगाह में ठहरना हराम बना दो। ये इनकी नापाक साजिश है, क्योंकि हर मुसलमान गुमराह हो सकता है। मुझे कहने दो, नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार
गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उम्रा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है, मगर जिस पे ताजुल औलिया की नजर हो जाए, जिस पे ताजुल औलिया की नजर हो जाए, जिस पे बंदा नवाज की नजर हो जाए, जिस पे गरीब नवाज की नजर हो जाए, जिसके हाथों को दामने गौसे आजम, जिसके दिल को इश्क़ अहले बैत और जिसको ज़हनो क़ल्ब को इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है।